नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन कुमार है। आप देख रहे हैं टीएल न्यूज़ 24। जैसा कि मैं उपस्थित हूं अभी जानीपुर थाना अंतर्गत रामपुर फरीदपुर पंचायत के महंगूपुर गांव में, जहां कल रात चोरों ने एक वारदात दिया है। ये जो मेरे पीठ पीछे मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये वो घर है जहाँ से कल रात कुछ चोरों ने निशाना बनाया है। इस मकान से करीबन लाखों का गहना जेवरात, कुछ पैसे लेकर चंपत हुआ है। इसकी भनक उस समय चली जब इनका लड़का, बड़ा लड़का, कल रात को 12 बजे कहीं बाहर से अपने घर में आ रहे थे। और मैं कैमरे के द्वारा दिखाना चाहूँगा कि इनका लड़का जब आया तो इनके घर के सामने, ये बिल्कुल सामने एक मकान है जहाँ पर चोर खड़े थे। लेकिन ये मकान जो है इनका पिछला दरवाज़ा है, तो ये पिछला दरवाज़ा के पास लाइट जला होता है, लेकिन कल रात लाइट नहीं जल रहा था, जिसके कारण चोरों को चेहरा पहचानने में अपने मकान से, जो पीछे हम देख रहे हैं इनका मेन गेट है, यहाँ से इनकी नज़र चोरों पर जाती है, चोरों की नज़र इन पे आती है। लेकिन वहाँ लाइट न जलने की वजह से चोर चेहरा पहचानने में नाकामयाब रहते हैं और चोर चंपत हो जाते हैं। उसके बाद इनको शक होता है कि कहीं ना कहीं वो चोर होंगे, और जब ये अपना दरवाज़ा खुलाते हैं अपने घर के परिवारजनों से और सारी आप बीती बतलाते हैं, तब देखते हैं कि ये हमारे घर में भी चोरी हुई है। और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि देखिए मेन गेट बंद था, लेकिन ये वो छज्जा है जिसका सहारा लेकर चोरों ने इनके घर में दाखिल हुआ है। और ये दीवारों पे थोड़ी बहुत जो मिट्टी दिख रहा है, ये चोरों के पाँव के ही निशान है जिसका सहारा लेकर चढ़े हैं। ये क्या है? ये यहाँ गिरा हुआ था सब, ये है। अच्छा, अब मारने के लिए लाया था कि क्या करने के लिए लाया था? कि ताला तोड़ने के लिए लाया, तो जो है सामने। तो देखिए एक और हमारे पास हथियार है जो इन लोगों ने बोला कि ये हमारे घर का नहीं है, चोरों ने ही शायद कल रात को भूल गया था और छोड़ कर चला गया था। जो आप देख सकते हैं कि मतलब ये लोहे का है, इसको हम छेनी जैसा कह सकते हैं। लेकिन अब इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, भली बात ये चोर जानते हैं किस मकसद से लाए थे। हो सकता है संभवतः वो कभी ऐसी चीज़ों को रखते होंगे कि यदि मेरे साथ कभी बाकायदा मुसीबत आए तो हम सामने वाले को आघात करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, या ऐसे कुछ मजबूत चीज़ों को तोड़ने के लिए भी शायद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल इस चीज़ की इन्होंने आवेदन भी दे रखा है नज़दीकी थाने में, और बाकी इसका जांच पड़ताल चल रहा है। देखिए क्या कुछ हो पाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक पहुँच पाती है। और देख सकते हैं कि मैं उस मकान में हूँ जहाँ से चोरों ने कल रात इनके मकान से कुछ गहना जेवरात कीमती और कुछ पैसे लिए हैं। और यहाँ पर हमारे बीच में कुछ इस मकान के सदस्य हैं, पीड़िता हैं, जिनके यहाँ ये वारदात को अंजाम दिया है चोरों ने। आइए हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ले गया है चोरों ने, कितना कुछ नुकसान हुआ है। क्योंकि एक तो ऐसे ही आम आदमी यहाँ पूरे विश्व में लॉकडाउन, कोरोना जैसे मुसीबतों का मार झेल रहा है, ऐसे में इनके घर में जो चोरी हुआ है इनसे कितनी बड़ी नुकसान हुआ है। आइए हम जुड़ते हैं। मामा आपका नाम क्या हुआ? मानो देवी। अच्छा, आप इसी घर की हैं ना? हमें आपके घर में चोरी हुई है? हमारे घर में चोरी। क्या क्या चोरी हुआ है मामा? 70-75 हज़ार के सब है, गहना है जी चोरी, जी जी, टीका है, नथिया है, मंगलसूत्र है, कान में झुमका था, गोर में पायल था, अंगूठी था, सब लेके चला गया। सब लेके चला गया। ये सब गहना आपका था या आपकी पुतोह है, बच्चे की? पुतोह के था। अच्छा, ये पुतोह है आपकी? हाँ। अच्छा, इनकी चोरी हुआ है? इनके चोरी है। और पैसा? पैसा भी चोरी हो गया है। पैसा कितना लगभग मामा? 25,000। अच्छा, गहना जेवरात और उसके अलावा 20-25 हज़ार रुपया भी? जी। अच्छा, आप ही हैं? अच्छा, आपका ये चोरी जो हुआ है, क्या क्या हुआ है लगभग चोरी में? झुमका हुआ था जी, मंगलसूत्र हुआ जी, था, जी, जी, टीका था जी, नथिया था, अच्छा, पायल था, सब लेके चला गया। सब मतलब ये गहना जो था आप कहाँ रखे थे? गोदरेज में। इस गोदरेज में ऐसे ही या कोई डब्बा या कुछ में रखती होंगी? आप दिखाइए प्लीज़, हम चाहेंगे कि आप दिखाइए कहाँ रखते थे, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए जिस महिला की चोरी हुआ है, देखिए ये वो गोदरेज है जहाँ से ये वाला में बंद था, एक ही खोल दिया, ये वाला में हम अंदर रखे थे, इसमें था सारा गहना था, रुपया सब था इसमें था, लेके चला गया। तो आप देख सकते हैं कि गोदरेज है, गोदरेज में छोटा सा डब्बा होता है जिसको आप खुफिया डब्बा कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मतलब सबसे बड़ी बात है कि पैसा गहना गया है। पैसा गहना कोई फर्नीचर का सामान नहीं होता है जो कोई भी व्यक्ति बाहरी मकान में आए और देख सकता है कि कहाँ है। पैसे आम आदमी छिपा के रखता है, लेकिन उस छिपे जगह पर चोरों को कैसे आखिर पता चला, जो कहीं ना कहीं बात हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हो सकता है चोरों को किसी ने रैकिंग किया होगा, मकान की रैकिंग की होगी, कोई इन्फॉर्मेशन दिया होगा, क्या कुछ
लेकिन हम और जानना चाहेंगे कि जिस मकान में मैं नहीं हूँ, इस मकान में आप देख सकते हैं दरवाज़ा नहीं है, पर्दे लगे हैं, लेकिन इस मकान में चोर उस रात चोरी किया। चूँकि इस मकान मालिक की बड़ी पुतोह इस घर में जो सोती थी वो उस रात अपने मैके गई थी, यानी कि उस दिन में ही मैके गई थी। इसी बात का हम समझ सकते हैं कि चोरों को इन्फॉर्मेशन था और चोरों ने निशाना। अच्छा, आप प्रतिदिन तो इसी घर में सोती हैं? हाँ, प्रतिदिन तो इसी में रहते हैं। कल रात को जो चोरी हुई आप नहीं थी? नहीं थे। कहाँ गई थी आप? मैके गए थे। मैके गए थे, यानी कल रात आपका ये रूम में कोई नहीं सोया था? नहीं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि कल इसमें नहीं सोया और चोरों ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए करीबन 70-75 हज़ार रुपये के इनके गहने जेवरात, 20-25 हज़ार रुपये के मोटी रकम अमाउंट भी लिए हैं और लेकर चंपत हो गए। मोबाइलो था 20,000 का मोबाइल था। मोबाइल भी लेके गया? मोबाइल भी था ना, मोबाइलो था जी। ये पर मोबाइल था। अच्छा, तो हमारे बाहर से लड़का आया ना जी, तब कमारी खोलाने लग गया जी। तब खोलाने लगे तब कहली कि है तब कि हाँ में तब खोले तो कहला कि देखी ना मम्मी हुआ से 3 गो आदमी उधर भाग रहा था, चोर लगे कि है। तो हम कि कने मोबाइलवा तो कहली कि तो मोबाइलवा हुआ घरे में न होता तो अयलक देखे तो देखी थे कि मोबाइल है ना है। तो हम कहली कि कहीं ओकर लड़कवा है तो कहीं मोबाइल ले गए होता। तो हम ओकरा हम टॉर्च दिली कि तो ना तो देख टॉर्चवा से। तो फिर पूछल था कि ना हम ना ले ली मोबाइल, तो ना ले ले तो अयलक तो हुआ नज़र पड़ गलक पर्स पर। तो देखल कि आधा पर्स ऐसे लटकल है। तो ये खोल के देखे लगल तो कहल कि मम्मी में पैसा लग 12-13 रुपया से ना है। हमरा तो धक से लगल छन से का कि जे कहलक कि 3 गो आदमी हुआ भागल गेलक है तो वो हमरे ही तो मैंने चोरी करके तो ना भागलक है। तो उतने में वो देख के फिर गोदरेज ही देखलक तो देखी तो गोदरेज खुला है। तो गोदरेज छनाक सका गोदरेज में सब खोजे लगलक है तो वो है ना है, पैसों ना है, जेबरों ना है। अच्छा, तो ये सब देखा था। वो अलमारी पर रखा था, उस अलमारी पर से सब नीचे फेंक दिया। वो ढूंढ रहा था, ये छज्जा पर ढूंढ रहा था कि इस पे क्या रखिए, ये पढ़ के सब सामान नीचे गिरे था। अच्छा, तो देख सकते हैं इन लोग का कहना है कि हमारे घर को पूरे इत्मीनान से उन्होंने खंगाला है और खंगालने के बाद हमारे यहाँ से जो भी मोटी अमाउंट था उसको लिया, गहना जेवरात लिया। चूँकि इस घर में, इस कमरे में जो सोती थी वो बेचारी ऑलरेडी अपने मैके गई थी, जिसका ही शायद हम कह सकते हैं कि भरपूर फ़ायदा उठाया, लाइट जल रहा था। और एक और बात है कि चोरी जो हुआ कल रात को हुआ इनके घर में, उससे पहले घर के पास इनके बड़ा बेटा बाहर से कहीं आ रहे थे, उन्होंने 2-3 चोरों को भी देखा और चोरों की नज़र भी इनके बड़ा बच्चा पर पड़ा और दूरी अधिक होने के कारण भाग चले। आपका नाम? गोविंद राम। आपके घर में चोरी हुई ना? जी हाँ जी। पहचान ना पाया कि कहूँ मैंने गाँव कहे कि कहाँ के है। वो तो देखा तो भाग चला, रात के बेरा था। अच्छा। और वो घर में के दुआरी पर के लाइट बुतल था, चिन्ह न पाया, इसको नजर पड़ा ना, वो भाग चला। ओकरा बाद में हम कमारी खोलाया, खोल मम्मी खोल तो खोली तो कमारी तो कहल कि देखा 3 गो चोर उधर बाहर लगे, चोर हले भागल जाते हैं। ताले तो मैंने मोबाइल खोजे कि लाइटवा से देख हम तो मोबाइल तो है ना है तो लाइट से देखे कैसे। तैयो एगो टॉर्च दिली तो उतना दूर लगे। हम कहली कि मत जो से बाहर 3 गो हले कि का हले तो जेबे तो आज के दिन समय खराब है तो जेबे अकेले तो मारू के चल देता हुआ से। तो मैंने फिर लौट के मोबाइल खोजे लगल, ओकर खोजला के बाद पर्स पर नजर पड़। अच्छा, तो मतलब वो पैसा जो आप रखे हुए थे क्या कोई खास वजह से रखे हुए थे या ऐसे भी इतनी कुछ अमाउंट आप रखते हैं? कल ही कोयलियर कौची वाला तो काम करता है लड़का और कल ही पैसा मिला था जी 10,000 रुपया। अच्छा, तो वो पैसा था जन लक्ष्मी में कर्जा लेके इस सब लोन वाला पैसा, ये सब प्लास्टर के तो 3 बिट के पैसा बाकी था उसका देना। तो परसों दिन आके मैंने कितना बात कह के गेलक है तो वह पैसा रख ले था कि उसको देवेंगे। आ कल वाला पैसा जो काम कर जौन पैसा था आया घर में तो 2-4 रुपये मैंने रखला ना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल हैं उस सब पैसा मैंने लेके चल गया, एक जगह पैसा था बैग में के गायब कर दिया, ये पर्स में के भी गायब कर दिया, जितना था बैग में के सारा बैग में के पैसा लेके चला। तो देखा खोज रहा है। अब हम लोग तो वो है जैसे सूतने के हैं 11 बजे लगे, हम 11 बजे के बाद सूते हैं। अब जैसे खोल देखिएगा कि सन्नाटा है, अब देखल कि गोदरेज खुले है, वो अपना चाबी, यानी कि कहीं ना कहीं कल रात को जब चोरी हुई और चोरी के हम कह सकते हैं कि शायद कुछ ही घंटों के अंदर आपको मालूम चल गया कि मेरे घर में भी चोरी हुई। बचवा आया सर, लड़का बचवा आया बाहर से। चलिए देखिए, अब हम आप समझ सकते हैं कि ये
2-3 ज़रूरी कामों को लेकर पैसे रखे हुए थे। इनकी माताजी ने बतलाया कि कुछ जीविका या जो भी हमने निकाला था पैसे देने के लिए, हमारे बच्चे भी कुरियर में काम करता, उसका भी पेमेंट मिला था, वो पैसा भी रखे थे। बाकी घर में कुछ जो रहता है तत्कालिक, वो सारे पैसे को एक जगह रखा था। लेकिन इस सारे पैसे को चोरों ने चंपत कर दिया और काफ़ी बड़ा नुकसान दिया इस परिवार को। अब एक कर्ज कैसे देंगे, बाकी महीने भर का जो गुजारा होता है वो कैसे करेंगे। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी हुई है। और काफ़ी लगभग हम आकलन करें तो करीबन 1 लाख रुपए का शायद इनका बयान के अनुसार चोरी हुई है। गहने भी मोटे ले गए हैं, 70-75 हज़ार रुपये, 20-25 हज़ार रुपये ऐसे लगे हैं। कीमती मोबाइल था 10-15 हज़ार रुपये का ले गए हैं। अब इनसे हम बात करेंगे इनके लड़के से, जिनका कहनाम है कि मैंने चोरों को घर से बाहर देखा, लेकिन रात की वजह से, दूरी अधिक होने की वजह से मैं उसका चेहरा पहचानने में नाकामयाब रहा। तो हम इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? जयप्रकाश। अच्छा, कल रात जो चोरी हुई तो आपके माताजी ने बतलाया कि हमारा लड़का बाहर, क्या कुछ कहेंगे? सर, हम 1 बजे रात के आए थे। और थोड़ा सा जोर से बोले सर। 1 बजे रात के हम आए थे घर। अच्छा, घर पे? हाँ, घर। बाहर से कहीं? हाँ, बाहर से आए थे। फिर? तो उसके बाद हम आए, गोड़ हाथ धोए। अच्छा, ठीक है। सामने का एक घर है। अच्छा, गोड़ हाथ धोए घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर। घर के बाहर गोड़ हाथ धोए जी। और उसके बाद हम एक सामने मकान है दूसरे को जी, तो दूसरे मकान से हम देखे यही कि वहाँ मतलब खट खट के आवाज़ सुने। अच्छा। और हमको पर नज़र पड़ा उस चोर को, 3 को चोर वहाँ था। अच्छा। तो देखा हमको, वो तीनों वहाँ से भाग निकला। चोरों ने देखा आपको? आपने ही देख लिया कि चोरों देख लिया? हम भी देखे, शायद वो भी देखा होगा जी। अच्छा, ये नहीं हम देखे वो देखा कि नहीं, लेकिन हम देखे कि 3 को मकान से निकला, मकान के मतलब गेट से निकला और निकल के बसवारी की ओर से वो भागने लगा। अच्छा, आपके मकान के बाहर बल्ब वगैरह रात को जल रहा था क्या? मेरा बॉल जल रहा था, लेकिन उनका जो मकान था पीछे वाला बॉल नहीं जल रहा था, इसलिए अंधारा था। तो देखे कि हमको पता नहीं चला चेहरा। और 3 को के देखे कि 3 को कोई मुरेठा बांध ले, कोई हाफ पैंट, कोई टी-शर्ट पहन ले है। अच्छा। ये देखे और तीनों बसवारी की ओर भाग गया। हम ये नहीं बोले उस समय कि अगर हम बोलते वो पीछे जाते तो जान जाते कि कौन था क्या नहीं, लेकिन हम डरे नहीं गए कि अगर हम बोलते तो कोई मारपीट करता। बिल्कुल रात। लेकिन हम पहले फिर उसके बाद घर खोलाए, पिताजी के बोले कि ऐसा ऐसा बाहर में 3 को चोर था, उनका मकान तोड़ रहा था, ताला तोड़ रहा था। तो वो हम मोबाइल के नहीं था, मोबाइल हम अपना खोजने लगे तो मोबाइल तो नहीं मिला। फिर तब पर भी टॉर्च लेके हम बाहर गए कुछ दूर। तो फिर मम्मी लोग बोले कि कहला उधर जा रहा है, अब कैसन का है। तो फिर हम रिटर्न हो गए। फिर उसके बाद कहें कि मोबाइल हमारे के नहीं है, मोबाइल खोजने लगे। फिर उसका नज़र पड़ गया हमको पर्स पर। पर्स जब खोजे तो देखे कि पर्स में पैसा नहीं। तो मम्मी से बोले कि पैसा वैसा निकाला है कोई, तो कि नहीं। तब हमको भी शक हो गया कि 3 आदमी था। फिर देखने लगे नीचे पलंग के नीचे है सिंगार बॉक्स खुला हुआ है। फिर होने नज़र आ गया अलमारी पर की नज़र है गया। सगरो छीन-बीन कर ले। फिर हम सगरो खोजे लगे सामान, पैसा भी दे रखे हुए थे, खोजे तो पैसा नहीं था, गहना गुड़िया सब धीरे धीरे खोजने लगे तो सब देखे कि है नहीं, सब लेके भाग गया चोर। यानी कहीं ना कहीं आप अपने घर में जैसे ही दाखिल हुए उससे महज 10 से 15 मिनट के बाद आपको पता चल गया कि मेरे घर में चोरी हुई है। और वो शायद जो 3 थे वो शायद चोर ही रहे होंगे और शायद मेरे घर में भी चोरी करके ही वहाँ गए होंगे। ठीक है। तो जब रात को आपको पता चल गया तो इसकी खबर क्या आपने नज़दीकी थाने को दिया था क्या? जी। फ़ोन से? हाँ, फ़ोन से किए, फ़ोन किए तो आधा घंटा में आ गए जी। अच्छा। आगे वो भी अपना जांच पड़ताल देखे, उसके बाद गए। उसके बाद लिखित कोई शिकायत दिए थाने में? हाँ, सुबह में गए, शिकायत दिए। हाँ, लिखित दिए। अच्छा। लिख के दिए हैं, शिकायत किए हैं। बोले उसका कोई कॉपी मिला है थाने से आपको? थाने से तो कॉपी नहीं दिए, हम मांगे कॉपी तो बोले कि ठीक है कॉपी मिल जाएगा 1-2 दिन अभी साहब है नहीं से आ जाएंगे तो हम आपको केस उस नंबर ये सब लिख के रिसीविंग कल या परसों हम दे देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं बात कर रहा था, चोरी तो बड़ी हुई है, करीबन 1 लाख रुपए का अगर आकलन करें तो करीबन उस अमाउंट तक का इनको झटका लगा है, काफ़ी ज़बरदस्त झटका लगा है। चूँकि लॉकडाउन का मार ऐसे ही आम आदमी पूरा अपना देश के आके विदेशों में भी झेल रहे हैं और एक मिडिल क्लास के फैमिली शायद उससे भी अगर हम थोड़ा कम कहें तो गलत नहीं होगा। बेचारे बहुत ज़रूरी कामों को लेकर के सारे पैसे इकट्ठे रखे थे जिसका चोरों ने निशाना बनाया और चंपत हो गया। और इनके लड़के से बात कर रहा
रहा था वो बतलाया कि मैंने तो चोरी के पहले जैसे ही मकान के में आया कल रात मेरा नज़र पड़ा चोरों पे, और हम वो स्पॉट भी दिखाना चाहेंगे जहाँ से मतलब इन लोगों ने चोरों को देखा, लेकिन रात की वजह से, लाइट ना जलने की वजह से शायद चेहरे पहचान नहीं पाए।